यहाँ पर मेरे पास एक चार भुजाओं वाली आकृति है। ये एक चतुर्भुज है जिसमें यहाँ पर दो जो ये सम्मुख भुजाएं हैं ये समांतर हैं। तो ये चतुर्भुज कहलाता है समलंब चतुर्भुज। इस वीडियो में हम कोशिश करते हैं इस समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालने की। तो यहाँ पर मैं देख सकता हूँ कि ये जो दो सम्मुख भुजाएं हैं, जो समांतर भुजाएं हैं, ये है इस समलंब चतुर्भुज के आधार। ये है एक बड़ा आधार और एक है ये छोटा आधार। और समलंब चतुर्भुज की जो ऊंचाई है वो है यहाँ पर 3। अब क्या होगा अगर इस बड़े आधार को मैं इस ऊंचाई से गुणा कर दूं। तो यहाँ पर मैं कह रहा हूं कि ये जो बड़ा आधार है 6, इसे अगर मैं गुणा कर दूं ऊंचाई से जो है 3, तो हमें क्या मिलेगा। तो यहाँ पर जब इस बड़े आधार को हम गुणा करेंगे इस ऊंचाई से, तो हमें यहाँ पर एक आयत का क्षेत्रफल मिलेगा जिसकी लंबाई होगी 6 और ऊंचाई होगी 3। ये वाले आयत का क्षेत्रफल। और क्या होगा अगर इस छोटे वाले आधार को, इस 2 को मैं गुणा कर दूं इस ऊंचाई 3 से। तो यहाँ पर अगर इस छोटे वाले आधार को जो है यहाँ पर 2, इसे अगर मैं गुणा कर दूं ऊंचाई से जो है 3, तो हमें क्या मिलेगा। तो यहाँ पर हम जब इस छोटे आधार को इस ऊंचाई से गुणा करेंगे तो यहाँ पर हमें एक आयत का क्षेत्रफल मिलेगा जो होगा ये वाला आयत, जिसका आधार है, चौड़ाई है 2 और ऊंचाई है यहाँ पर 3। मैं इसे रंग लेता हूं। तो ये वाला आयत जो है इसका हमें क्षेत्रफल मिलेगा जब हम इस 2 और 3 को गुणा करेंगे। अब शायद इस समलंब चतुर्भुज का जो क्षेत्रफल है वो शायद इन दोनों संख्याओं के बीच में हो, या शायद ये बिल्कुल ठीक ठीक इनके बीच वाली संख्या हो। क्योंकि यहां पर तुम देखो तो इस हरे वाले आयत ने हमारे समलंब चतुर्भुज का कुछ क्षेत्रफल ले लिया है, और जो बाकी क्षेत्रफल रह गया है वो दरअसल 2 बराबर भागों में है। यहां पर ये भाग हमें नहीं लेना है, ये भाग लेना है, और यहां पर ये भाग हमें नहीं लेना है और ये भाग लेना है। तो अगर इसे मैं रंग करके दिखाऊं तो यहां पर ये वाला जो भाग रह चुका है, ये वाले भाग में से हमें ये वाला भाग नहीं लेना है और ये वाला भाग लेना है। जबकि यहां पर इस वाले भाग में ये जो बाकी बच गया है हमारे बड़े वाले आयत का हिस्सा, तो यहां पर इसमें से हमें ये वाला भाग नहीं लेना है और ये वाला भाग लेना है। और तुम देखो तो ये दोनों भाग बिल्कुल एक जैसे हैं। तो हो सकता है हमारे समलंब चतुर्भुज का जो क्षेत्रफल है वो इस बड़े वाले आयत और इस छोटे वाले आयत के क्षेत्रफल के बिल्कुल बीच बीच में हो, क्योंकि जो बाकी का हिस्सा है उसमें से हमें आधा हिस्सा लेना है, आधा नहीं। और यहां पर भी जो बाकी का हिस्सा है उसमें से हमें आधा लेना है और आधा नहीं। तो अगर मैं इन दोनों संख्याओं को यहां जोड़कर इसे अगर मैं 2 से विभाजित कर दूं तो मुझे इन दोनों संख्याओं की बीच की संख्या मिल जाएगी। अब यहां पर इस अंश में मैं अगर 3 गुणनखंड को बाहर ले लूं तो यहां पर ये क्या बनेगा। तो ये बनेगा, यहां पर ये होगा 6 धन 2, और यहां पर है हमारे पास गुणा 3, हम गुणनखंड बाहर ले रहे हैं, और हर में है हमारे पास 2। इसे मैं इस तरीके से भी लिख सकता हूं कि यह है 6 धन 2 बटा 2, और ये पूर्ण गुणा है यहां पर 3 से। अब अगर तुम देखो तो यहां पर ये जो 6 धन 2 बटा 2 है, ये दरअसल इस बड़े वाले आधार और इस छोटे वाले आधार का औसत है, उसका माध्य है। तो यह है 6 धन 2 यानी कि 8, 8 बटा 2 हो जाएंगे 4। तो ये होगा यहां पर बराबर 4 गुणा 3 के, जो आ जाएगा कुल 12। तो हमारे इस समलंब चतुर्भुज का जो क्षेत्रफल है वो है 12 वर्ग इकाइयां। और यहां पर तुम देखो कि ये बड़े वाले आधार 6 और ये छोटे वाले आधार 2 का जो औसत है वो है 4, और यहां पर जो ऊंचाई है वो है 3। तो ये 6 और 2 के बीच का अगर मैं औसत लूं, समझो यहां पर ये औसत जो है वो है 4, ये दोनों आधार का औसत हो जाएगा 4, और इसे अगर मैं गुणा करूं इस ऊंचाई से 3 से, तो यहां पर हमें क्या मिलेगा। तो यहां पर हमें एक आयत का क्षेत्रफल मिलेगा जिसका आधार होगा यहां पर 4 और ऊंचाई होगी 3। और ये वाले आयत का जो क्षेत्रफल है वो बिल्कुल बिल्कुल बीच में है इस बड़े वाले आयत के, जो था 6 गुणा 3 वाला, और ये छोटा वाला आयत जो था 2 गुणा 3 वाला।
इनके बिल्कुल बीच बीच में है, इनका ये औसत है। तो समलंब चतुर्भुज का जो क्षेत्रफल है वो हम अलग अलग तरीकों से देख सकते हैं। यहां पर अगर हम देखें तो यहां पर हमने बड़े वाले आधार को गुणा किया है ऊंचाई से और छोटे वाले आधार को गुणा किया है ऊंचाई से और उसका औसत लिया है। यहां पर हमने बड़े वाले आधार और छोटे वाले आधार दोनों को जोड़ दिया है और उसे गुणा किया है ऊंचाई से और उसे विभाजित कर दिया है 2 से। और यहां पर अगर तुम देखो तो यहां पर हमने बड़े वाले आधार और छोटे वाले आधार का औसत लिया है जो है 6-2/2 जो आता है 4 और उसे हमने गुणा किया है ऊंचाई से जो है 3। तो 4 गुणा 3 यहां पर समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल हो गया 12 वर्ग इकाइयां।